बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे से वापस लौट आए हैं और दिल्ली में लैंड होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेपी अस्पताल गए। यहां उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये एलएनजेपी हॉस्पिटल की हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। सीधा एयरपोर्ट से एलएनजेपी अस्पताल का रुख किया और यहां पर उन्होंने घायलों से बातचीत भी की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान में भी अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली ब्लास्ट के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हैं। 8 शवों की पहचान कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपी गई है और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकी नेटवर्क पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। शोपियां में एक और डॉक्टर हमीद फयाज के घर पर छापेमारी हुई। प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के ठिकाने पर भी पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। श्रीनगर से डॉक्टर तजामुल मलिक को हिरासत में लिया गया है और उससे भी पूछताछ जारी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में चल रहे एक्शन पर ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा जुड़ते हैं शंकर आनंद से। तो शंकर, एनआईए को जांच सौंप दी गई है, फिलहाल पूरा अपडेट बताएं। दिल्ली के लाल किला में हुए ब्लास्ट से जुड़े मामले में अब जांच का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और इसके साथ साथ एनआईए की अगर बात करें तो एनआईए में 13 ऐसे अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई गई है जो इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। इसमें अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो कुछ अधिकारी को विशेष तौर पर इसमें रखा गया है जो अलग अलग राज्यों की पुलिस प्रशासन से भी संपर्क में जुटे हुए हैं। जैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि जांच का जिम्मा जरूर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को दे दिया गया है, लेकिन इस मामले में जो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल जिस तरह से तफ्तीश कर रही है तो उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को किस तरह से एनआईए को देना है। एनआईए के अधिकारी लगातार स्पेशल सेल के अधिकारी के संपर्क में है और इस पूरे मामले में जिस तरह से एक पूरे आतंकियों का नेटवर्क है वो कई राज्यों में जुड़ता हुआ आ रहा है। जिस तरह से पूरे आतंकियों के नेटवर्क की अगर बात करें तो यहाँ पर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली और इसके साथ साथ कुछ और भी राज्यों से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा इस मामले में तफ्तीश करने के लिए जो एनआईए की टीम है अलग अलग राज्यों की टीम के साथ भी संपर्क कर रही है और उनसे लगातार बातचीत भी कर रही है। और जिस तरह से पूरी देखा जाए कि इसमें व्हाइट कॉलर जो एक आतंकियों का जो ग्रुप बनाने की बात आई, जिस तरह से बकायदा उसको इम्प्लीमेंट किया गया और कई ऐसे डॉक्टर जो हैं जो वो अब जांच एजेंसी के रडार पर आए हैं, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस, एनआईए की टीम, हरियाणा पुलिस लगातार कई लोगों से पूछताछ कर रही है। अब तक तकरीबन 50-55 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और पूछताछ के लिए अलग अलग तरीके से उनसे तमाम इनपुट्स को खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं बकायदा उसकी भी तलाशी ली जा रही है। बहुत सारे ऐसे सीसीटीवी कैमरे जो हैं, तकरीबन 1000 से ज्यादा ऐसे सीसीटीवी कैमरे हैं, उसको भी तलाशा जा रहा है। और इस मामले में एक कहा जा सकता है कि एक आधुनिक तरीके से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो आतंकी हैं जिस तरह से इस पूरे मामले में एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, तो इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये लोकेशन दिखाना चाहूंगा। ये लाल किला के ठीक बाहर, यहाँ पे समझा जा सकता है कि आज तीसरा दिन है, लेकिन आज भी यहाँ देखा जा सकता है कि जिस तरह से तमाम एविडेंस है उसको इकट्ठा करने का काम अभी भी यहाँ पे किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की टीम। और देखिए जो पूरा बैरिकेड्स जो है, बैरिकेड्स के बाद में व्हाइट कपड़े से ढका हुआ जो एरिया है, यही वो लोकेशन है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। ये रेड लाइट है और ठीक इसके बगल में आप देखिए लाल किला का प्रमुख गेट है। ये इसी गेट से लोग अंदर प्रवेश करते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर जिस तरह से जांच एजेंसी एनआईए को कई महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले हैं, लेकिन अब तक ब्लास्ट से जुड़े मामले अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब तक जो भी गिरफ्तारी हुई है, चाहे बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें या हरियाणा पुलिस की बात करें, अब तक इस मॉड्यूल से जुड़े हुए कुछ लोगों की जरूर गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब इस मामले में कोशिश की जा रही है कि जितना जल्द से जल्द इस मामले पर जो पूरा मॉड्यूल है उस मॉड्यूल को ध्वस्त किया जाए और इस मामले में जो ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट के बाद जल्द से जल्द उन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करने की आगे कोशिश भी की जा रही है।